प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिस प्रकार से सबका इतिहास होता है, उसी प्रकार से हिंदी पद्य साहित्य का भी इतिहास है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, आदिकाल। दूसरा है भक्तिकाल। तीसरा है रीतिकाल। और चौथा है आधुनिक काल। ये 4 भाग हैं। इन्हीं का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। तो आदिकाल और भक्तिकाल यूपी बोर्ड के 9th के कोर्स में, और रीतिकाल और आधुनिक काल 10th के कोर्स में है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम लोग 10th का रीतिकाल और आधुनिक काल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम रीतिकाल को लेते हैं। रीतिकाल जो है 1643 से 1643 से 1843 तक इसका समय। इस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति यह थी कि इस समय हमारे देश पर मुगलों का वर्चस्व था। मुगलों का राज्य सुदृढ़ रूप से स्थापित हो चुका था। और इस युग के जो कवि थे, वो साहित्य की तरफ जब ध्यान दिए तो उन्होंने रस, अलंकार, छंद और नायक और नायिका भेद पर अपनी लेखनी चलाई। इसीलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल और अलंकार काल भी कहा जाता है। इस युग की प्रमुख भाषा, साहित्यिक भाषा जो थी, वो ब्रज भाषा थी। अब इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ, पूछता है कि रीतिकाल की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा, विशेषताएं लिखी रहेंगी और पूछेगा कि यह किस युग की विशेषता है। तो हम इसके रीतिकाल की विशेषता पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, रीति ग्रंथों का निर्माण। दूसरा है आश्रयदाता राजाओं का वर्णन।
तीसरी विशेषता है श्रृंगार और अलंकार का वर्णन। अलंकार का वर्णन। चौथी विशेषता है साहित्य की भाषा ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा थी। ये इस युग की मुख्य विशेषताएं थी। इसके बाद इसके जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचना, उस पर भी हम गौर कर लेते हैं। एक तरफ मैं कवि लिखता हूं और उनकी दूसरी तरफ रचना। ये कवि है और रचना। प्रमुख कवियों में केशव कवि हैं। केशव, इनकी रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका कविप्रिया, कविप्रिया, रसिकप्रिया, दूसरे कवि हैं भूषण। इनकी रचना है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण शिवा बावनी, शिवा बावनी, तथा छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक ये भूषण की प्रमुख रचनाएं थी। एक कवि थे मतीराम। इनकी रचना थी रसराज। ललित ललाम आदि। बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक थे, जिनकी एक ही रचना मिलती है, सतसई। इसी रचना के माध्यम से ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए थे। और एक कवि प्रमुख कवियों में है पद्माकर। इनकी प्रमुख रचना है जगत विनोद। जगत विनोद, गंगा लहरी। ये रीतिकाल की प्रमुख
विशेषता और रीतिकाल के प्रमुख कवि। अब अगले वीडियो में हम लोग 10th के कोर्स में जो आधुनिक काल है उसका अध्ययन करेंगे।